हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिफेंस फिजिक्स बाय वरुण सर। ठीक है बेटा, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज को डिस्कस कर रहे हैं, टारगेट एयरफोर्स 2020 टॉप 20 कॉन्सेप्ट्स एंड क्वेश्चन। ओके बेटा, तो देखिए हमने अभी तक पिछले 2 वीडियो आपको जो प्रोवाइड करे उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हम ऐसा कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं जिसमें एक कॉन्सेप्ट से कम 3 से 4 क्वेश्चन लग जाएं, और वो क्वेश्चन जो सिमिलर क्वेश्चन है जिनमें आप गलत करते हो वो गलत ना हो। तो ज्यादा आगे बात ना करते हुए हम अपने तुरंत वीडियो पे आते हैं। और हम अपने पिछले वीडियो के, अगर आप 1 बाय 1 सारे वीडियो देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि हम कमेंट बॉक्स क्वेश्चन देके जाते हैं और वहीं से स्टडी को हम आगे करते हैं। तो जिन्होंने भी वो आंसर किए थे उस आंसर को अच्छे से देखिए कि क्या आंसर होगा। ये ग्राफ का क्वेश्चन, मैंने कल ग्राफ डिस्कस किए थे, तो ये ग्राफ का क्वेश्चन है कि आपसे पूछा गया है एक्सीलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ एसएचएम है। तो कभी भी कोई भी ग्राफ अगर आपको देखना हो, कोई भी ग्राफ आपको इंपॉर्टेंट देखना हो, ये ऑप्शन थे पैराबोला, स्ट्रेट लाइन, अतिपरवलयिका, नन ऑफ दीज, हाइपरबोला, पैराबोला, स्ट्रेट लाइन, नन ऑफ दीज। तो बेटा एक बार ध्यान दीजिएगा कि आपको रिलेशन नोट करना होता है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपको जो एसएचएम है, अब एसएचएम में आपको एक्सीलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन, तो एक्सीलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का जो रिलेशन होता है अल्फा बराबर माइनस का ओमेगा स्क्वायर वाई होता है। बेटा ये रिलेशन होता है, यहाँ पे अल्फा जो है वो एक्सीलरेशन है और वाई जो है वो डिस्प्लेसमेंट है। तो अगर आप देखेंगे तो अल्फा प्रोपोर्शनल टू माइनस वाई, ये आपको रिलेशन मिलेगा, अल्फा प्रोपोर्शनल टू माइनस वाई। अब हमें चाहिए एक्सीलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन। तो आपने एक तरफ लिख लिया एक्सीलरेशन और एक तरफ लिख लिया डिस्प्लेसमेंट। ये एक्सीलरेशन हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया वाई, ये हो गया एक्सीलरेशन। बेटा अब हमने देखना है कि हमें अल्फा और वाई की ग्राफ चाहिए, तो अल्फा को पूरा आपने नोट किया, वाई को पूरा नोट किया, तो बाहर पावर 1 1 मिल गई। 1 और 1 दोनों की पावर 1 1 है, तो ये स्ट्रेट लाइन होगा बेटा, सरल रेखा होगा। लेकिन सरल रेखा कैसा होगा ये हमें नहीं पता। अभी आपको ग्राफ नहीं टिक करा रहा हूं मैं, ये टिक करा रहा हूं कि ये होगा क्या। तो अगर 1 और 1 का रिलेशन है, 1 और 1 का, तो स्ट्रेट लाइन आंसर होगा। लेकिन ध्यान देना, इस वर्ड ने हमें आंसर मिला स्ट्रेट लाइन, तो इसका आंसर होगा स्ट्रेट लाइन। ओके, तो कल का जो क्वेश्चन था उसका आंसर हुआ स्ट्रेट लाइन। बट आज इसी कॉन्सेप्ट को आगे इसी का सिमिलर क्वेश्चन अगर आएगा तो क्या आएगा उसको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले कमेंट बॉक्स क्वेश्चन को जिन्होंने आंसर दिया था वो अपने कमेंट बॉक्स क्वेश्चन को चेक करेंगे कि उन्होंने आंसर सही दिया था कि नहीं दिया था। कि अगर हमको केवल वर्ड पता करना है तो हमें रिलेशन की पावर का कंपेयर करना होता है। ओके, तो आप सभी लोग आंसर आ गया स्ट्रेट लाइन। अब हम इसी क्वेश्चन को आगे डिस्कस करेंगे कि अगर 4 ग्राफ में ये क्वेश्चन आ जाए और 4 ग्राफ बने हो तो आंसर क्या होगा। ठीक है, तो इसी कमेंट बॉक्स क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हुए पार्ट 3 करते हैं। पार्ट 3 में ये नया कॉन्सेप्ट अगला क्वेश्चन होगा। ओके बेटा, तो देखते हैं हम। देखिए फ्रेंड्स, जैसा मैंने कहा था कि ये जो हमने कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कल दिया था उसका आंसर आपने जान लिया। सेम क्वेश्चन आया, क्वेश्चन सेम है, लेकिन अब ये ऑप्शन जो है वो आपके वर्ड में ना होकर के ग्राफ के थ्रू ऑप्शन है। अब ग्राफ के थ्रू आंसर है तो आप कैसे आंसर को सही करेंगे इसका भी एक ट्रिक हम समझा दे रहे हैं। हमने आपको वर्ड, ग्राफ के वर्ड पहचानना सिखा दिया है। अब मैं आपको ग्राफ में अगर ऑप्शन में ग्राफ दिए हुए हैं तो कैसे आपको करना है वो पता करते हैं, उस ट्रिक को हम सॉल्व करते हैं। ओके बेटा, तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, रिलेशन हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इसके पहले क्वेश्चन में मैंने डिस्कस किया था एक्सीलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन। तो एक्सीलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन था, पहले तो रिलेशन अल्फा बराबर माइनस का ओमेगा स्क्वायर वाई, अल्फा प्रोपोर्शनल टू माइनस वाई, ये रिलेशन था। मैंने अभी आपको बताया कि इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है, क्योंकि यहाँ पावर 1 यहाँ पावर 1, दोनों जगह पावर 1 1 है, तो सरल रेखा आंसर होगा। अब सरल रेखा यहाँ भी है, सरल रेखा यहाँ भी है, स्ट्रेट लाइन इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन इसमें नहीं है, तो ये तो गलत हो गया, ये गलत हो गया। अब दोनों में स्ट्रेट लाइन है, इन दोनों में कोई आंसर सही हो सकता है। स्ट्रेट लाइन ये भी है, स्ट्रेट लाइन ये भी है, बट कौन सी स्ट्रेट लाइन सही है अगर ये चेक करना हो, अगर आपको ग्राफ ऐसे पता करना हो कि स्ट्रेट लाइन दोनों में सही कौन सी है, तो फिर अब आपने जैसे कि इक्वेशन ऑफ लाइन पढ़ा होगा मैथ में, हम ग्राफ में 2-3 पॉइंट बना करके उनको फॉलो कराते हैं कि किसमें सही होगा। अब इसका रीजन देखिए ये क्या है, ये माइनस क्या शो करता है, माइनस का रिलेशन देखिए कि माइनस शो कर रहा है कि माइनस मतलब हो गया कि उल्टी दिशा में, जब अल्फा मैक्सिमम होगा तो वाई मिनिमम होगा, और जब अल्फा मैक्सिमम होगा तो वाई मिनिमम होगा। इस रिलेशन से पहली बात तो ये पता चलता। और एक चीज और,
अगर अल्फा 0 होगा तो y का मान भी 0 होगा। ये पॉइंट एक क्लियर हुआ। ओके बेटा, तो एक बार ध्यान देना कि जब अल्फा की वैल्यू प्लस में होगी तो y की वैल्यू माइनस में ली जाएगी। अल्फा की वैल्यू प्लस में मैक्सिमम होगा तो y मैक्सिमम होगा माइनस की दिशा में। ये साइन का अपोजिशन चलेगा। लेकिन मैक्सिमम से मैक्सिमम और मिनिमम से मिनिमम, 0 से 0, मैक्सिमम से मैक्सिमम। तो ये पॉइंट तो देखो, पहले तो ये यहां से पास जरूर होंगे, दोनों यहां से पास कर रहे हैं, अभी भी क्लियर नहीं हुआ। अगर एक कोई भी लाइन मान लीजिए स्ट्रेट लाइन थी, लेकिन अगर ये ओरिजिन से पास ना होती, 0,0 से पास ना होती तो गलत हो जाता और हमारा आंसर आता। लेकिन ये दोनों अभी इसको फॉलो कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, ये हम देखते हैं कि मान लो डिस्प्लेसमेंट यहां पर मैक्सिमम है। सपोज दैट डिस्प्लेसमेंट जो मैक्सिमम है ये मैक्सिमम हो गया, लेकिन ये प्लस में मैक्सिमम है। और ये क्या हुआ, ये मैक्सिमम हुआ तो माइनस में मैक्सिमम है, माइनस में मैक्सिमम हो रहा है। ये प्लस में मैक्सिमम, माइनस में मैक्सिमम यहां है। ये देखा, ये प्लस होता है, ये प्लस का मैक्सिमम हुआ तो ये माइनस, माइनस में मैक्सिमम हुआ, माइनस में प्लस मैक्सिमम। यहाँ पे क्या है, दोनों प्लस प्लस है, प्लस में मैक्सिमम, प्लस में मैक्सिमम। ये माइनस, ये भी माइनस, और यहां से ये भी माइनस, माइनस 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 प्लस प्लस। जबकि हमें चाहिए क्या, प्लस में माइनस मैक्सिमम चाहिए। तो इसका आंसर हमारा कौन सा सही होगा, यार सही होगा। क्योंकि साइन अपोजिशन चल रहा है कि जब y जो है अल्फा जब प्लस में मैक्सिमम हो, जैसे यहां पर देखिए अल्फा था प्लस में मैक्सिमम हुआ था, प्लस में, तो y माइनस का मैक्सिमम है। अल्फा प्लस में मैक्सिमम, y माइनस में मैक्सिमम। यहां पे क्या हुआ, अल्फा आपका जब यहां पर y प्लस का मैक्सिमम हुआ तो अल्फा माइनस का होगा। तो प्लस माइनस साइन अपोजिट चल रहा है। यह स्ट्रेट लाइन जो है ये सही होगा। इसको निगेटिव स्लोप बोलते हैं, डाउन टू डाउनवर्ड, मतलब स्ट्रेट लाइन विद निगेटिव स्लोप आंसर सही होगा। इसको नोट भी कर सकते हैं, इसका आंसर होगा स्ट्रेट लाइन विद निगेटिव स्लोप। ऐसे आंसर को बोलते हैं स्ट्रेट लाइन विद निगेटिव स्लोप बोलते हैं। इसको बोला जाता है स्ट्रेट लाइन विद निगेटिव स्लोप, ये बोला जा रहा है स्ट्रेट लाइन विद पॉजिटिव स्लोप। तो इसके आंसर को आप नोट भी कर सकते हैं कि अगर कभी ऑप्शन आ जाए स्ट्रेट लाइन और दोनों में स्ट्रेट लाइन लिखा हो, सपोज दैट कभी आंसर आपका वर्ड में आ जाए क्वेश्चन में कि इसका आंसर ये लिखा हो पहले ऑप्शन में स्ट्रेट लाइन विद पॉजिटिव स्लोप और स्ट्रेट लाइन विद निगेटिव स्लोप, विद निगेटिव स्लोप, तो आंसर कौन सा सही होगा, ये वाला निगेटिव स्लोप वाला, स्ट्रेट लाइन विद निगेटिव स्लोप ऑप्शन सही होगा। इसको ये भी वर्ड में नोट कर सकते हैं। तो बेटा ये क्वेश्चन आपका ग्राफ का था। आई होप ग्राफ के क्वेश्चन आप थोड़े से क्लियर करने लगे होंगे रिलेशन को देखते हुए। अब हम आ जाते हैं कॉन्सेप्ट में। आज हमारा सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होगा न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट। आज मैं एक ऐसा न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट पढ़ाने जा रहा हूं बेटा कि उस एक कॉन्सेप्ट को पढ़ोगे तो आपका पूरे फिजिक्स में जब कभी वैसा क्वेश्चन आएगा तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। वो किसी चैप्टर का क्वेश्चन नहीं है, वो पूरी फिजिक्स का न्यूमेरिकल का एक कॉन्सेप्ट है कि अगर कभी भी आपको उस तरीके का क्वेश्चन मिलता है तो वही कॉन्सेप्ट, वही ट्रिक आपको अप्लाई करनी है। तो आते हैं, देखते हैं अपना कॉन्सेप्ट नंबर, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट नंबर 10 को हम देखते हैं। ओके बेटा देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा कि हम आपको टॉप 20 कॉन्सेप्ट्स करा रहे हैं। ओके बेटा, तो ये कॉन्सेप्ट नंबर 10 होगा। लेकिन आप ध्यान देना, अभी तक मैंने कुछ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स आपको बहुत अच्छे क्लियर किए थे। आज मैं एक न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट क्लियर करने जा रहा हूँ, न्यूमेरिकल सॉर्टिंग पढ़ाने जा रहा हूँ। उस न्यूमेरिकल सॉर्टिंग का यूज एक्चुअल में आप ये नहीं कह सकते कि एक क्वेश्चन में, ये पूरी फिजिक्स में लग जाएगा। पूरे फिजिक्स में अगर रिलेशन फॉलो हो रहा है तो उसी तरीके से करना है। और इसके कम से कम 4 से 5 तरीके के टाइप है क्वेश्चन के, वो मैं सब सिखा दूंगा। और एक बार आपको देख लें, किसी भी टेस्ट पेपर में लगा लोगे ये 101% क्वेश्चन मिलेगा जरूर। और आज के बाद आप इसको विद इन सेकेंड लगाएंगे। लेकिन मैं दोनों का अंतर सिखाऊंगा कि पहले बेसिक मेथड से कैसे करना है और सॉल्टिंग से कैसे करना है, दोनों। तो आइए चलते हैं, पहले हम बेसिक मेथड देखते हैं। बेसिक मेथड, जिससे आपको टाइम बहुत लगता है पेपर में। बेसिक मेथड से कैसे करेंगे, बेसिक मेथड के लिए करने के लिए भी आपको रिलेशन याद होना चाहिए। जैसे ये क्वेश्चन है संवेग और गतिज ऊर्जा का, काइनेटिक एनर्जी का क्वेश्चन है। यहाँ पे जो मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का क्वेश्चन है कि मोमेंटम में दे रहा है, पी पे दे रहा है 20% का इंक्रीमेंट, 20% का इंक्रीमेंट दिया है। और काइनेटिक एनर्जी में पूछ रहा है कितने परसेंट का इंक्रीमेंट होगा। अब इन दोनों का रिलेशन क्या होता है, तो अगर रिलेशन देखोगे, रिलेशन होता है K बराबर P²/2m, K बराबर P²/2m, ये रिलेशन होता है। अब इस रिलेशन के थ्रू आप जानोगे कि m कांस्टेंट होता है। m अगर कांस्टेंट होता है तो यहां से K प्रोपोर्शनल टू P² मिल गया बेटा। यही मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। हमें क्या इतना रिलेशन बस पता होना चाहिए कि कौन किसके प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर है कि नहीं।
ऐसे रिलेशन को बोला था रिलेशन डिपेंड अपॉन, रिलेशन डिपेंड्स ए प्रोपोर्शनल टू बी स्क्वायर। इस रिलेशन को हम बोलते हैं रिलेशन डिपेंड एज ए प्रोपोर्शनल टू बी स्क्वायर। ओके, ये ध्यान देना बेटा, आगे हम इसी का यूज करेंगे सॉल्टिंग में। अब हम आते हैं यहां से देखिए आगे, के प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर अगर हो गया, जब के प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर अगर हो जाता है तो आपको क्या करना है, अब हम स्टार्ट करते हैं कि पी पे 20% का इंक्रीमेंट है तो नया मोमेंटम क्या आएगा, पी तो था ही, 20% का इंक्रीमेंट किया, पी प्लस 20/100 इंटू पी, तो आपका कितना हो जाएगा, पी डैश। अब क्या करेंगे आप, अब आप अगर के डैश नया निकालेंगे तो हो जाएगा पी डैश का होल स्क्वायर बटे 2m, क्योंकि m बदलता नहीं। अब आपने इसको किया तो 36/25 पी स्क्वायर बटे 2m, ये तुम्हारा ओरिजिनल वैल्यू आ गई के। एक तरीके से आपने ये लिख लिया कि जो के डैश आ गया, के डैश नया गतिज ऊर्जा है 36/25 के आ गया। अब हमें इसका चाहिए वृद्धि, तो आपको के डैश माइनस के करना होगा। उसके बाद जब परसेंटेज वृद्धि करोगे तो के डैश माइनस के बटे के इंटू 100, ये सॉल्व कर लोगे। अब आप इसको सॉल्व करिए पहले, के डैश माइनस के, तो 36/25 के माइनस के डिवाइड बाई के इंटू 100, के कॉमन लेके कट गया तो 36/25 माइनस 1 इंटू 100। अब आपने क्या सॉल्व किया, तो इसको 11/25 इंटू 100, 25 चौको 100, 44% आंसर। इसका आंसर है 44% का इंक्रीमेंट, आपका आंसर होगा 44%। तो बेटा ये था बेसिक मेथड। आई होप जिनको हम सॉल्टिंग पढ़ाएंगे वो बेसिक मेथड भी जरूर याद रखेंगे, जिससे उनको कोई डाउट ना हो। अगर इस तरीके से आपने किया तो ये पूरा बेसिक मेथड है, इसको भी नोट जरूर कर लेंगे आप लोग। वीडियो को पॉज करके तुरंत इसको नोट करेंगे और फिर हम आते हैं सॉल्टिंग पे। ओके, देखिए बेटा, अभी जो हमने पढ़ा बेसिक कॉन्सेप्ट, अब हम उसको सॉल्टिंग से समझते हैं। अभी मैंने आपसे कहा कि सबसे पहले आप रिलेशन नोट करोगे, तो जब आपने रिलेशन नोट किया के बराबर पी स्क्वायर बाई 2m, तो यहां से आपको ये क्लियर हुआ कि के प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर का रिलेशन है। ऐसे रिलेशन को कहा जाता है ए प्रोपोर्शनल टू बी स्क्वायर, ये ध्यान देना। और सबसे बड़ी बात ये, जब ए प्रोपोर्शनल टू बी स्क्वायर पता चल गया तो ये कोई किसी एक क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं रह गया। अब ये रहेगा पूरी फिजिक्स में, जहां कभी भी ऐसा रिलेशन आ जाए कि ए प्रोपोर्शनल टू बी स्क्वायर हो और स्क्वायर वाली वैल्यू में गिवन हो, गिवन परसेंटेज जो हो स्क्वायर वैल्यू में हो और इसमें पूछा गया हो, परसेंटेज इंक्रीमेंट इसमें पूछा जा रहा हो, ए में पूछा जा रहा है, स्क्वायर में दिया गया है। ऐसे बहुत से रिलेशन है पूरी फिजिक्स में, मैं अभी सारे रिलेशन लिख भी दूंगा और आपको वो याद कर लेना है कि ऐसे कॉन्सेप्ट में कितने रिलेशन है। ओके, तो अभी हम फिलहाल इसको समझते हैं कि जब कभी ए प्रोपोर्शनल टू बी स्क्वायर आ जाएगा, आपने ए प्रोपोर्शनल टू बी स्क्वायर हो गया, अब बस आपको ये देखना है कि गिवन वैल्यू परसेंटेज में है कि नहीं। तो आपको ये जो बी दिया गया, जैसे यहाँ संवेग में दिया गया, यहाँ संवेग में 10%, जैसे यहाँ पे आपको पी में दिया गया 20%, स्क्वायर वैल्यू में दिया गया और काइनेटिक एनर्जी में पूछा जा रहा है, तो ये 20% दिया गया। अब बस आपको ये कुछ कंडीशन है नोट कर लेनी है। कंडीशन नंबर 1, पहली देखना है कि ये जो गिवन परसेंट है, गिवन परसेंट इफ डबल डिजिट मतलब 10 या 10 से ज्यादा हो, 10 से ज्यादा हो, 10 से ज्यादा कितना भी हो, बस 10 से कम ना हो। क्योंकि दो ट्रिक है कंडीशन नंबर 2, एक दूसरी ट्रिक होती है यदि 10 से कम है, परसेंटेज 10 से कम है तो उसका आंसर, उसको भी हम ये अभी हम बाद में समझाएंगे, अभी हम इस ट्रिक को समझा रहे हैं। पहले हम इस ट्रिक को समझते हैं। जब 10 या 10 से ज्यादा हो गिवन परसेंट तो क्या करना है। अब हम यहां पे आ गए, अगर 10 आपको दिया गया है कि गिवन वैल्यू 10 या 10% से ज्यादा, तो करना क्या है, अच्छे से समझना है। स्टेप सबसे पहले लिख लेना 10% का होल स्क्वायर हो गया, ए प्रोपोर्शनल टू 10% का होल स्क्वायर। अब देखो, लेकिन आपको एक बात ध्यान देना, स्क्वायर करना नहीं है, करना क्या है ये ध्यान दो। अगर ये 10% या जैसे 20% दिया गया था सॉरी, हमें देखा ये जो 20% है वो 10 या 10 से ज्यादा इस कंडीशन में आ रहा है। तो अब क्या करना है, आपको इस वैल्यू को सबसे पहले नोट करना है। 20% सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि सबसे पहले आपको इस 20% को नोट करना है। ये जो 2 है ये इनटू में आ जाएगा, याद रखिएगा परसेंटेज के साथ हमेशा मल्टीप्लाई होता है पावर का, ये परसेंटेज एरर में भी बताया जाता है। परसेंटेज एरर में यही समझाया जाता है 10 से कम हो तो बस एक स्टेप करनी होगी, और 10 ये अगर ये वाला क्वेश्चन इससे रिलेटेड होता तो यही खत्म हो जाता। लाइक अगर 2% होता तो बस एक स्टेप करते ही,
लेकिन इस कंडीशन में तो 2 स्टेप होती है। अब सेकंड स्टेप क्या है, ये स्टेप 1 हो गई। सेकंड स्टेप क्या है, उसके लिए आपको ये देखना होता है कि आपको इंक्रीमेंट दिया गया है कि डिक्रीमेंट दिया गया है। अगर इंक्रीमेंट दिया गया है तो आपको प्लस करना है। ओके बेटा, सॉल्टिक समझिएगा। सबसे पहले गिवन वैल्यू नोट करनी है, इंटू 2 करना है। अगर ये वैल्यू सेकंड कंडीशन की होती, अगर 10 से कम होती तो यही आंसर आ जाता, अब आगे करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन अगर ये 10 या 10 से ज्यादा है तो हमें आगे भी करना पड़ेगा। तो अगली स्टेप जो होती है वो अगली स्टेप प्लस हो कि माइनस हो। सेकंड स्टेप प्लस की होगी माइनस की हो, ये डिपेंड करता है कि इंक्रीमेंट है कि डिक्रीमेंट। अगर इंक्रीमेंट है तो प्लस होगा और अगर डिक्रीमेंट है तो माइनस होगा, बस ये समझना है। अब ये इंक्रीमेंट था, तो आपने प्लस नोट किया। अब अगर प्लस नोट किया है तो अब आगे क्या करना, बहुत अच्छे समझिएगा। आगे वाले वैल्यू में क्या करना है, गिवन वैल्यू को ऑलवेज 10 से डिवाइड करना है। गिवन वैल्यू नोट करके 10 से डिवाइड कर लेना है और उसका स्क्वायर जो था, मतलब गिवन वैल्यू को 10 से डिवाइड करके स्क्वायर को जोड़ के आंसर निकाल देना। आंसर 22 जा 40, 10 से डिवाइड किया 2 का स्क्वायर 4, आंसर आया 44% इंक्रीमेंट। ओके बेटा, दैट्स इट, आंसर नोट करेंगे। ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट था उसका आंसर था, एक स्टेप में आंसर आ जाएगा। ये सॉल्व ट्रिक है। ऐसे सभी क्वेश्चनों की सॉल्व ट्रिक यही होती है जिसमें आपको इस तरीके का सॉल्यूशन करना होता है। तो राइट डाउन करेंगे सॉल्व ट्रिक को, जो मैंने अभी बताया था। मैं सॉल्व ट्रिक को फिर से समझा देता हूं कि जो गिवन वैल्यू है अगर 10 से ज्यादा है, सबसे पहले तो आपको स्टेप 1 लिखना है। स्टेप 1 अगर आपका 10 से कम है तो वही एक ही स्टेप होगा, 10 से कम है तो ओनली 1 स्टेप, और अगर 10 से ज्यादा है तो फर्स्ट स्टेप, फिर उसका प्लस माइनस करके सेकंड स्टेप। अब प्लस होगा कि माइनस होगा वो सेकंड स्टेप मैंने बता दिया। फर्स्ट स्टेप में इंटू 2 करना ही करना है, ये चाहे इसमें हो चाहे इसमें फर्स्ट स्टेप करनी है। सेकंड स्टेप प्लस की भी हो सकती है माइनस की भी हो सकती है। प्लस की कब होगी, प्लस की तब होगी जब इंक्रीमेंट होगा। प्लस की स्टेप तब होगी जब इंक्रीमेंट होगा, और माइनस स्टेप होगी जब डिक्रीमेंट होगा। ओके बेटा, आई होप आपको बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। इसको नोट करेंगे, फिर हम अगला क्वेश्चन कराएंगे, उससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो इसको नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। देखिए बेटा, अब हम आते हैं अपना टाइप 2 क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर टाइप 1 आपका हो गया कॉन्सेप्ट का। टाइप 2 देखिए क्या है। टाइप 2 का मतलब है कि हमने यहाँ पर क्वेश्चन में कहा यदि समय में 10% की कमी कर दी। अभी हमने कहा था क्वेश्चन कमी का भी आ सकता है, ये क्वेश्चन डिक्रीजेस का है। रिलेशन लेकिन अभी भी वही है, संवेग और गतिज ऊर्जा। तो तुरंत आप रिलेशन लिखो K बराबर P²/2m। तुरंत इसको आगे प्रोपोर्शनल में कन्वर्ट करोगे, K प्रोपोर्शनल टू P²। ये तुरंत A प्रोपोर्शनल टू B² में ब्रेक है। आपने अपने स्टेप को समझा है, जो मैंने बताया था कि आपको ऑप्शन सॉल्व आप करेंगे तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको लिखना है कि जो P या संवेग में दिया 10% की कमी है। आप नोट भी कर लेंगे जिससे यहाँ क्लियरली दिखे कमी, क्लियरली कमी दिखेगी। ओके, देखिए बेटा 10% कमी जरूर लिख लेंगे जिससे कि आपको दिख रहा होगा। स्क्वायर ए प्रोपोर्शनल, मेन बात है स्क्वायर वाली वैल्यू, इसको हम ऐसे पहचान लेते कि स्क्वायर की वैल्यू में दिया है। अब हमारी स्टेप आपको समझना है। सबसे बड़ी बात ये, फिर से मैं लिख दे रहा हूं कि दो कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 1 होती है यदि 10 से कम हो, परसेंटेज 10 से कम हो, ओनली 1 स्टेप। और कंडीशन 2 हम कहें यदि 10 या 10 से ज्यादा हो, 10 या 10 से ज्यादा गिवन परसेंट हो, तो देन आपको स्टेप 1 तो करना ही है, लेकिन प्लस माइनस करके वैल्यू को स्टेप सेकंड भी करना है। स्टेप सेकंड क्या है वो मैंने ओरल बताया, लिखेंगे नहीं ज्यादा, ये बात ध्यान रखिए। स्टेप 2 आपको नोट कर लेना है अपने अकॉर्डिंग। अब देखिए क्या करना है, स्टेप 1 में क्या करना होता है कि जो वैल्यू है उसको इंटू 2 तो कर ही देना है। ये स्टेप 1 तो आपको करना ही करना है, ये चाहे कमी हो वृद्धि हो कुछ भी हो, ये स्टेप 2 ये स्टेप 1 तो करना ही करना है। ओके, अगर इसको लगा। अब कमी का क्वेश्चन है, कमी है इस वजह से यहाँ पे माइनस आएगा। माइनस आने के बाद बस इस कमी से माइनस आएगा। बाकी स्टेप 2 वही होती है कि जो भी वैल्यू है गिवन वैल्यू को हमेशा 10 से डिवाइड करते हैं और स्क्वायर कर देते हैं बस। तो आपका आंसर हुआ 20 माइनस 10 से 10 कट गया 1 है, 1 का स्क्वायर 1 है, माइनस का 19। ये आपका आंसर है 19%। ये हो गया बेटा आंसर। ओके बेटा, तो इसका आंसर आया 19% की कमी।
अगर मोमेंटम में 10% की कमी करोगे तो इसमें 19% की कमी आ जाएगी। तो इसको नोट कर लीजिए सभी लोग, ठीक है बेटा। अब हम आते हैं, हमने अभी आपसे कहा कि बेटा मैं वो क्वेश्चन डिस्कस करूंगा आपको इस सीरीज में जो एक क्वेश्चन आप लगाते हो अपने प्रैक्टिस पेपर में और उसका आंसर आपको आ जाता है, बट आपको लगता है कि ऐसा ही क्वेश्चन पेपर में आएगा और ऐसा ही क्वेश्चन आता भी है पेपर में, ये आपको लगता है कि वैसा ही आया, लेकिन वो ऐसा ही नहीं होता है बेटा। वो होता क्या है कि जब सारे क्वेश्चनों की बात आती है तो उसमें थोड़ा सा अंतर होता है, लेकिन आपको वो अंतर नहीं दिखता, आप वही क्वेश्चन समझते हो, यही दिक्कत है। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए वैसा ही है लेकिन थोड़ा सा चेंज है। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, मैं क्या कह रहा हूँ, चेंज होगा, लेकिन हम ऐसा करते हैं कि एक ही जगह सारे क्वेश्चन नोट करते हैं और एक ही कॉन्सेप्ट से सबको लगाएंगे। हम ये नहीं करते कि आपको एक क्वेश्चन में एक सॉल्व टिक बताया, अगले क्वेश्चन में दूसरी सॉल्व टिक बताया, अब अगले क्वेश्चन में दूसरी सॉल्व टिक बताएंगे तो जितने क्वेश्चन होंगे उतनी सॉल्व टिक हो जाएगी, वो कोई बेनिफिट नहीं है। तो क्या करते हैं, हम एक ही सॉल्व टिक से सारे क्वेश्चन अप्लाई करते हैं। ओके बेटा, तो ये ध्यान देना, जो हमने पिछली सॉल्व टिक बताई है, परसेंटेज से परसेंटेज निकालने की केवल वही सॉल्व टिक हर क्वेश्चन में हम लगवाएंगे, चाहे वो इनवर्स का क्वेश्चन भी हो। जैसे ये जो क्वेश्चन था टाइप 2, ये इनवर्स ऑफ टाइप 1 है, टाइप 1 का उल्टा है, इसको बोलते हैं टाइप 1 का उल्टा। उल्टा मतलब क्या हुआ कि वहां रिलेशन अगर देखा जाए तो ये रिलेशन है K बराबर p²/2m का, गतिज ऊर्जा संवेग का रिलेशन, K प्रोपोर्शनल टू p², संवेग में p का होता है। लेकिन यहाँ पे इसको उल्टा, अब इनवर्स मतलब अब ये अंडर रूट में कन्वर्ट, अब ये अंडर रूट में कन्वर्ट हो गया, क्वेश्चन अंडर रूट पे डिपेंड हो गया, मतलब अब ये a प्रोपोर्शनल टू b² नाउ का अंडर रूट b हो गया। ऐसे रिलेशन का आंसर अलग से सॉल्व करना है, ऐसे रिलेशन को a प्रोपोर्शनल टू रूट b से लगाएंगे। अब a प्रोपोर्शनल टू रूट b का कॉन्सेप्ट क्या है, a प्रोपोर्शनल टू रूट b का कॉन्सेप्ट क्या होगा, देखिए स्क्वायर वाली वैल्यू को हमने डायरेक्ट नोट करके सॉल्व कर दिया, लेकिन अगर हम रूट की वैल्यू सॉल्व करते हैं और हम चाहते हैं मेरी सॉल्व टिक चेंज ना हो, ओके बेटा, आप चाहते हो आपकी सॉल्व टिक चेंज ना हो, उसी सॉल्व टिक से आंसर आ जाए, तो बेटा आपको ये करना होगा कि उसी सॉल्व टिक से लाना है तो वैसे ही में कन्वर्ट कर लो, टाइप 2 को टाइप 1 में ही बना लो, मतलब कि उल्टा चलो। उल्टा मतलब आंसर से क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हम अपने आंसर से टुवर्ड्स द क्वेश्चन आएंगे, आंसर लेकर क्वेश्चन प्रूव करेंगे, मतलब ऑप्शन से हम क्वेश्चन का आंसर लेके आएंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर रहे हैं, एयरफोर्स में ऐसा तो है नहीं कि ऑप्शन नहीं आएंगे, ऑप्शन तो 100% आएंगे। तो यही हमारा अभी इसको बोलते हैं ऑप्शन मेथड। अब हम ऑप्शन से क्वेश्चन को मैच करेंगे, वही आंसर हो जाएगा। तो हमारे जितने ऑप्शन है सबको नोट करेंगे और ट्रिक वही लगाएंगे। तो पहला ऑप्शन अगर देखा जाए, अगर ऑप्शन 30% है तो इसको हम अप्लाई करते हैं। पहला ऑप्शन 30% था, तो जो सॉल्व टिक मैंने बताई थी वो आप क्वेश्चन में अप्लाई नहीं होगा, मतलब हमको परसेंट कहीं नहीं नोट करना। आपने ये देखा कि रूट में 125% की वृद्धि दे रहा है, रूट में 125% की वृद्धि दे रहा है, तो रूट वाली वैल्यू कभी सॉल्व नहीं करेंगे, ऑप्शन सॉल्व करेंगे, ये याद रखना है आपको। रूट की वैल्यू सॉल्व नहीं करेंगे, ऑप्शन की वैल्यू सॉल्व करेंगे, मेथड वही लगाएंगे। लेकिन मेथड वही लगाएंगे तो क्या करेंगे, 30% था, देखिए बेटा 30% था, तो 30% को अब हम 30% को क्या करेंगे, क्वेश्चन वही वैसे लगाना है। 10 से बड़ा है ना, 10 से बड़ा है, 10 से बड़ा है तो बस भाई इंटू 2। अब क्वेश्चन इंक्रीमेंट का है तो प्लस आएगा। अब इसको हमने क्या करना है, 10 से डिवाइड और स्क्वायर कर लेना। आप सॉल्व करो, 32 जा 60 और ये आएगा 3 का स्क्वायर 9, 69%। क्या ऑप्शन में क्या हमको 69 लाना है, नहीं, तो ये गलत, मतलब ये गलत, तो ये ऑप्शन गलत। सेकंड देखते हैं, सेकंड ऑप्शन क्या है, 75% इंटू 2 प्लस 75/10 का होल स्क्वायर। सॉल्व करो, 75 2 जा 150 और 7, अब इसको सॉल्व करो 7.5 का होल स्क्वायर, तो 150 ये हो गया, 150 प्लस आपको जरूरी नहीं कि आप बिल्कुल सॉल्व नहीं करें, जैसे आप हमसे एक्सेप्ट करोगे हम इसको आंसर लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, हम गलत कर देंगे। क्यों, क्योंकि हमें 125 लाना है, तो ऐसे 150 हो गया, तो ऐसे काट दीजिए, आप जरूरी नहीं कि आप पूरा करिए। तीसरा आप ओरल भी कर सकते हो। तीसरा देखो, अगर हम तीसरा देखें तो 25 इंटू 2 प्लस 25/10 का होल स्क्वायर, तो 25 2 जा 50, 56.25%, ये भी गलत। अब हमने चौथा ऑप्शन देखा 50%, 50 इंटू 2 प्लस 50/10 का होल स्क्वायर करोगे तो आपका 100 और 100 25, 125।
ये आंसर आ गया 125 ही लाना था, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा 50%। इसको बोलते हैं ऑप्शन मेथड। ओके बेटा, तो ट्रिक वही लगानी है, बस ऑप्शन में लगानी है, ये ध्यान देना है। तो आप चाहते हो कि अगर एक ही सॉर्टिंग से सारे आंसर आए तो इसको नोट कर लेना है, इसे बोलते हैं ऑप्शन मेथड। एक क्वेश्चन मैंने टाइप 1 में कराया था कि स्क्वायर वाली वैल्यू को सॉल्व करना था, तो स्क्वायर वाली वैल्यू चाहिए तो वो स्क्वायर वैल्यू डायरेक्ट लेके सॉल्व हो जाएगी। लेकिन अगर रूट में वैल्यू आ गई, उस रूट की वैल्यू को सॉल्व नहीं करेंगे, वो हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। ऑप्शन को उठा लेंगे, ऑप्शन में वो ट्रिक लगा देंगे जो मैंने बताया है, वो ट्रिक लगाओगे तो यहाँ पे आंसर आपका आ जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके बेटा, तो इसको सभी लोग नोट करेंगे। फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। और सबसे बड़ी बात ये, अगला क्वेश्चन फिर अगले क्वेश्चन में हम अगला क्वेश्चन भी नोट करेंगे। गतिज ऊर्जा संवेग नहीं लेंगे, इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि मुझे ये दिखाना है ये रिलेशन पूरे फिजिक्स में चलता है, पूरे फिजिक्स में ये रिलेशन घूमते रहते हैं। ये समझ लीजिए कि हम कोई भी चैप्टर उठा लेंगे वहां पे क्वेश्चन मिल जाएंगे, केवल हमें रिलेशन आना चाहिए। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है रिलेशन का आना। ओके, तो बेटा इसको नोट करिए, फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बेटा, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। और सबसे बड़ी बात, अगले क्वेश्चन में मैंने पूरा क्वेश्चन ही चेंज कर दिया है कि अगर आपको ये ना लगे कि केवल एक ही क्वेश्चन करा रहे हैं सर काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का, तो बेटा हम एक क्वेश्चन नहीं करा रहे। मैंने कहा था ये कॉन्सेप्ट, ये ट्रिक पूरे फिजिक्स में लगेगी, जहां कहीं भी ये रिलेशन फॉलो करेगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, अगला क्वेश्चन जो है वो सिंपल पेंडुलम का है। सरल लोलक की लंबाई में 51% की कमी करने, मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है 51% की कमी। तो आवर्त काल में कितने परसेंट कमी आएगी? तो ये आवर्त काल और लंबाई में पहले रिलेशन आपका कल के वीडियो में ये डिस्कस होता है, T प्रोपोर्शनल टू रूट L। ओके, तो ये तुरंत आपका रिलेशन आ जाए। ये हो गया टाइम पीरियड, ये हो गया लेंथ, ये तुरंत फॉलो कर जाए इसी रिलेशन को जिसमें हमने सॉर्टिंग बताई थी, A प्रोपोर्शनल टू रूट B। ओके, तो आप ये देखोगे कि T प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट L में दिया गया है 51% की कमी। क्वेश्चन कमी का है तो दो चीजें, सबसे बड़ी बात ये वैल्यू रूट में है तो सॉल्व नहीं करेंगे इसको डायरेक्ट, और कमी का क्वेश्चन है। दो चीजें, कमी वाला मैंने सॉल्टिंग आपको वीडियो में दिखा दी है पहले, बस आप क्या करना है कि ऑप्शन मेथड करना है। ऑप्शन मेथड, क्योंकि रूट में वैल्यू अगर दी है, रूट का रिलेशन है, तो ऑप्शन मेथड से ही होगा। तो ऑप्शन में पहले हमने उठाया 10% उठाएंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, स्टेप 1 10 है, 10 से कम नहीं है, 10 है, 10 है तो सबसे पहले इंटू 2 करना है। इंटू 2 करने के बाद ये कमी का क्वेश्चन है बेटा, ध्यान देना, कमी का क्वेश्चन है तो माइनस करना है। माइनस करने के बाद जो वैल्यू थी उसको हमेशा अगर 10 से बड़ी है तो 10 से ही डिवाइड होगी, तो वो आपको सॉल्व कर लेना है। 10 2 जा 20, 20 माइनस 1 19% की कमी। तो 19% तो लाना नहीं, हमें लाना 51, तो ये आंसर गलत हो गया, पहला ऑप्शन गलत। अब सेकंड देखिए, सेकंड में हम आपको एक नई चीज सीखोगे 5%। ये वैल्यू की 10 से कम है ना बेटा, तो हमने आपको वीडियो के शुरू शॉर्टिंग बताया कि अगर वैल्यू 10 से कम हो तो केवल एक स्टेप करते हैं। एक स्टेप मतलब पहला स्टेप इंटू 2 का ही है केवल, बस पहला स्टेप करना, बाकी अगला स्टेप करने की कोई जरूरत नहीं है। यहां से सीधे एक स्टेप में 5 2 जा 10% की कमी, तो 10% भी नहीं लाना था, तो ये भी गलत हो गया। तीसरा देखो, तीसरे में आपको क्या करना है 30%। तो 30% के लिए आपने ये 10 से बड़ा है तो सबसे पहले स्टेप 1 इंटू 2 का, फिर कमी है स्टेप 2 स्टेप करने के लिए प्लस या माइनस देखते हैं, तो कमी का क्वेश्चन है तो माइनस की स्टेप होगी। माइनस इस वैल्यू को हमने 10 से डिवाइड करना, 30% बटे 10 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लो बेटा, 30 2 जा 60 और माइनस ये हो गया 3 का स्क्वायर 9, 60 माइनस 9 51% की कमी। ये आंसर आ गया, दो में 51 लाना, तो ये आंसर सही हो गया। ये चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, वहां भी ध्यान देना। अब मैं यहाँ चेक नहीं करूंगा, क्यों नहीं करूंगा, क्योंकि आंसर आ चुका है। अगर यही आंसर पहले में आ जाता तो बाकी 3 नहीं चेक करते, मजे नहीं लेते वहां पे कि आपको मजा आ रहा है, नहीं हमको मजा आ रहा है हम करते रहेंगे। ध्यान दो, समझ लो, ये नहीं कि हर चीज में मजा आ रहा है तो बस करते रहो। ये बात है, पहला है क्वेश्चन है और कोई चीज नहीं है, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। अगर पहले ऑप्शन में आ गया है आंसर तो आगे बढ़ जाइए, ये नहीं कि आपको अच्छा लग रहा है तो आप 3 क्वेश्चन तो सॉल्टिंग का कोई फायदा नहीं है। अगर पहले ऑप्शन में आंसर मिल गया है तो बाकी 3 छोड़ दीजिए। ओके, इस बात का जरूर ध्यान रखेंगे। क्लियर है बेटा? तो इस सॉल्टिंग को आपसे एक क्लियर हुआ। एक आपको मैंने सिंगल डिजिट भी यहाँ सिखा दिया है, सिंगल डिजिट होगा तो इससे भी क्लियर हो जाएगा आंसर। तो क्वेश्चन चेंज हो गया और यहाँ पर आपने आंसर देख लिया। अब मैं आपको ये बता दूंगा पूरे फिजिक्स में ऐसे रिलेशन है बेटा, तो इसको नोट करिए, फिर मैं बताता हूँ ऐसे रिलेशन कहाँ कहाँ वर्क कर रहे हैं। नोट करिए। देखिए बेटा, जो आज मैंने न्यूमेरिकल सॉर्टिंग डिस्कस की है वो पूरे फिजिक्स में अप्लाई होगी। ये मैंने शुरू में यहाँ बता दिया था। तो यहाँ किसी विशेष चैप्टर से रिलेशन नहीं है, यहाँ पूरी फिजिक्स में रिलेशन आपको बताना चाहिए बेटा। अगर आपको फॉर्मूला याद है, एक्चुअली कुछ होते हैं सॉल्टिंग। सॉल्टिंग का मतलब क्या होता है,
सॉर्टिंग का मतलब होता है जो कैलकुलेशन आपका विद इन 2 मिनट 3 मिनट ले रहा है उस कैलकुलेशन को कम कर देती है सॉर्टिंग, लेकिन वो रिलेशन याद करना आपका काम है, फॉर्मूला याद नहीं कराती है सॉर्टिंग। फॉर्मूला अगर आपको याद है और कैलकुलेशन गुणा भाग बहुत लंबा जा रहा है उसको कम करने के लिए सॉर्टिंग है, लेकिन रिलेशन और फॉर्मूले आपको याद करने हैं बेटा, ये बात ध्यान रखिएगा। ये सॉर्टिंग वहां हेल्पफुल है जहां आपको रिलेशन आ जाएगा, उसके बाद रिलेशन तो आपको याद करना ही पड़ेगा। जैसे ये कमेंट बॉक्स क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, मैंने कहा था कि पूरे फिजिक्स में ऐसे रिलेशन दूर दूर के पड़े हुए और आप डिफेंस के स्टूडेंट हैं, और मैं आज आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। ये जो सॉर्टिंग है ये आप डिफेंस में हो, इसका एक ही सोल्यूशन है। जैसे कि आप डिफेंस के एक आर्मी में हैं और ये जो क्वेश्चन और रिलेशन ये टेररिस्ट है, ओके बेटा, ये टेररिस्ट है पूरे फिजिक्स में, ये कहाँ पे फैले हुए हैं ये नहीं पता, इनको आपको पहचानना है, ढूंढ करके नोट करना है। ये पूरे फिजिक्स में फैले हुए, पूरे इंडिया में टेररिस्ट फैले हुए हैं, तो आपका काम क्या है उन टेररिस्ट को पहले तो फाइंड आउट करना, और जब वो मिल जाए तो उनका एक ही सोल्यूशन, फैसला ऑन द स्पॉट, तुरंत आप उसको गोली मारिए। वही चीज है कि पहले तो ये रिलेशन ढूंढने हैं आपको, एज ए टेररिस्ट रिलेशन ढूंढना है, फिर एक ही उसका आंसर है, उसमें दो कोई ऑप्शन ही नहीं, उसका एक ही सॉल्टिंग जो मैंने आंसर बताया है, जो सॉल्टिंग से कही बस वो अप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा, बात खत्म। लेकिन रिलेशन आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। टेररिस्ट को मारना इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे कठिन काम है टेररिस्ट को ढूंढ के निकालना, पहचानना। समझ में आई बात? फैसला ऑन द स्पॉट उसके बाद तुरंत कर दिया जाता है। अगर मिल जाए और जब आपको वो चीज मिल जाए तो उसका समय न बर्बाद करके तुरंत उसका इलाज करिए, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पूरे फिजिक्स में ये रिलेशन ढूंढना है। कुछ बच्चों को याद भी होगा, कुछ होंगे पहले रिलेशन फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद सॉल्टिंग लगाएंगे। ओके, तो मैं डिक्टेट कर दे रहा हूं एक बार क्वेश्चन, दिस इज द कमेंट बॉक्स क्वेश्चन, कि अगर तार के तनाव में 96% की वृद्धि कर दें तो आवृत्ति में कितने % की वृद्धि होगी। क्वेश्चन में आपको 96% वृद्धि दे रहा है, आवृत्ति में कितने % की वृद्धि होगी ये पूछना है। टेंशन ऑफ द वायर इन इंक्रीजेड बाय 96%, increases by 96%, find percentage increment in frequency of wire। मतलब फ्रीक्वेंसी और टेंशन का रिलेशन पहले पता करिए आप, वायर की फ्रीक्वेंसी और टेंशन का रिलेशन पता करने के बाद आपको सॉल्व कर देना है। अब ये आपको रिलेशन पता करना होगा, तो ये कल यहीं से आगे हम आपको स्टार्ट करेंगे, टू बी कंटिन्यूड रहेगा, यहां से आपको आंसर मिलेगा। ओके बेटा, तो कल हम इसका कमेंट बॉक्स में सबसे आंसर चाहते हैं, और इस सीरीज को आप कंटिन्यू करेंगे। अगर ये सीरीज आपने कंटिन्यू पेपर तक पढ़ ली तो मैं गारंटी ले रहा हूं आप फिजिक्स में फेल नहीं होंगे, ये मेरी गारंटी है बेटा। सिलेबस आपने बहुत पढ़ा है, चैप्टर बाय चैप्टर बहुत पढ़ा है, प्रैक्टिस भी आप बहुत, चैनल में आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो रही है, बट एक स्पीड टेस्ट दे देंगे, उसका क्वेश्चन का आंसर बता देंगे बेटा। तो एक बात ध्यान रखिएगा, केवल और केवल आप उस प्रॉपर आंसर जान पाओगे, लेकिन इस कॉन्सेप्ट के थ्रू सीखोगे तो थ्योरी और न्यूमेरिकल और थ्योरी और क्वेश्चन दोनों एक साथ तैयार होंगे। ओके बेटा, तो इस सीरीज के माध्यम से मैं आपको एक अलग तरीके की स्टडी करा रहा हूँ। वीडियो का ये तीसरा पार्ट था, और ये सीरीज एयरफोर्स 2020 तक लगातार जारी रहेगी। इसको आप कंटिन्यू करेंगे अगर आप, तो आपको बहुत से क्वेश्चन तैयार होते रहेंगे, ये मेरा वादा है आपसे। और भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग सॉल्टिंग और कॉन्सेप्ट लेकर मैं आपको अपने अगले वीडियो में मिलूंगा। तब तक के लिए बेटा जय हिंद।